ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे 1 अरब से जायद जुर्माने, किस सेक्टर के ऊपर 1 अरब से जायद जुर्माने लग रहे हैं, इसके ऊपर इस वीलॉग के अंदर बात होगी। पहला कैप क्या डबल हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करें। वो कौन सा स्टॉक है जिसका पहला कैप लगा और जो डबल हो सकता है। तो इस पूरे वीलॉग को देखिएगा तो इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। बिल्कुल, तो हमें ये चाहिए कि आपको और मुझे अल्लाह ताला को हम राज़ी करें, ना कि लोगों को राज़ी करें। अल्लाह ताला अगर हमसे राज़ी तो हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों अच्छी है। तो अल्लाह ताला आपको, आपकी और मेरी दुनिया और आखिरत बेहतर यानी करे। ठीक है, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से कल ही यानी फ्राइडे वाले दिन आपको बता दिया गया था कि तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी का ट्रेंड कंटिन्यू रहा और आज तकरीबन अगर हम देखें तो 2200 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही 1,36,502 की तरफ। मार्केट ने हाई बनाया 1,36,841, एक टाइम में 2500 पॉइंट प्लस हो गई थी। वॉल्यूम में भी इजाफा रहा है, 838 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि फ्राइडे से यानी कि ज़्यादा है वॉल्यूम्स। फ्राइडे वाले दिन 764 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। मार्केट में अगर हम देखें तो आज जो पूरे जो सेक्टर छाया रहा पूरी मार्केट के ऊपर, वो बैंकिंग सेक्टर था। बैंकिंग में एचबीएल को लॉक लगा और बाकी एमसीबी में इजाफा हुआ और बाकी जो स्टॉक थे बैंक के, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। छोटे स्क्रिप्ट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और जबकि अगर हम मेन बोर्ड स्टॉक्स के मेन सेक्टर्स देखें, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, ऑटो, इनमें हमने स्लाइटली मूवमेंट देखी। लेकिन आज हमारा जो यानी मेन ऑफ द मैच रहा वो यानी कि अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कुछ खबरें भी थी मार्केट के हवाले से कि ईएफएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही है। आईएमएफ के हवाले से काफ़ी बेहतरी की बात की जा रही है कि पाकिस्तान की मीशत बेहतरी की तरफ गामजन है और बड़े अच्छे और बोल्ड स्टेप लिए गए जिससे मीशत बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो ये हमारे लिए आज एक अच्छी खबर थी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो माली साल 2024-25 के दौरान मुख्तलिफ कंपनियों पर 1 अरब से जायद के जुर्माने आयद किए गए, जिसमें अगर देखा जाए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यानी कि माली साल 2025 और 24 में 1 अरब से जायद के जुर्माने आयद किए। रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर, पोल्ट्री, रियल इस्टेट समेत मुत्तहद शोबों में गठजोड़ और गुमराहकुन मार्केटिंग पर जुर्माने आयद किए गए। इनकी यानी मार्केटिंग ऐसी गुमराहकुन थी जिनके ऊपर आयद किए, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर भी शामिल था। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान है, यानी 3 से 6 रुपये बढ़ने के चांसेस हैं। पीआईए ने 26 अरब रुपए का मुनाफा दिखाया, लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो वो नुकसान में है, क्योंकि अगर प्रीवियस देखें तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन चूंकि पीआईए ने 26 अरब रुपए का मुनाफा दिखाया। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने आज भी बेहतरीन परफॉर्म किया है और अच्छी जगह पे क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $69 और 53 सेंट के पास, और क्रूड ऑयल किसी भी टाइम $70 से लेकर $72 तक जा सकता है, क्योंकि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। और गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा रहा है, क्योंकि वंस अगेन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ चार्जेस में कुछ इजाफा किया, जिसकी वजह से गोल्ड में इजाफा हुआ $13 और सिल्वर ने भी इजाफा किया 34 सेंट। नहीं, किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो कमोडिटीज है क्रूड गोल्ड सिल्वर, ये आपके डिक्लाइन कर सकते हैं और बाकी चीज़ें डॉलर इंडेक्स बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त अगर हम देखें 613 पॉइंट वीकली बेसिस पे ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से 17,283 पॉइंट और मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 5,025 पॉइंट ओवरबोट है। मार्केट डे बाई डे एक नए हाई के ऊपर जा रही है और मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में यानी कि इजाफा हो रहा है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, टेक्निकल चार्ट के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट के बाद से मुसलसल आपको बता दिया गया था कि अब मार्केट 1,36,000 और 37,000 का लेवल यानी अचीव करने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 36,800 का लेवल मार्केट ने हाई बनाया। कल के दिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1,37,000 का लेवल भी अचीव कर जाएगी
और एक्सपेक्टेड है कि 1,37,000 और 1,40,000 की तरफ बढ़ सकती है। इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,37,500 होगा, जैसे ही ब्रेक होगा तो देन टारगेट होगा 1,40,000। स्टॉप लॉस में अगर हम देखें तो हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो 1,35,000 का स्टॉप लॉस बनता है। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 1,35,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज मार्केट का व्यू तेजी है और मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। अब ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए, जब मार्केट फुल एक बुलिश ट्रेंड की तरफ हो, एक सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म कर रहा हो, बाकी सेक्टर्स रुके हुए हो, तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे बैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेल भी करें और साथ साथ हायर साइड पर नफे भी बुक करें। और बाकी जो सेक्टर्स नहीं चले उनका भी नंबर इंशाल्लाह आगे पीछे है, किसी का पहले तो किसी का बाद में है। हमेशा याद रखें, जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसमें आपने ग्रीन देख के बाई नहीं करना है। अब जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी थे कि जिन्होंने इमेज जब नीचे के लेवल पे था तो नहीं बाई कर रहे थे, लेकिन जब 36-38 हुआ तो उनको अच्छा लगने लग गया कि भाई 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, वहां पे बाई करना शुरू किया। हुआ ये कि डिक्लाइन कर गया इमेज। इसी तरीके से और ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्टॉक्स हैं जो तेजी देख के तेजी कर जाते हैं, तो फिर किसी ना किसी वजह से नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए पहला कैप क्या डबल हो सकता है, वो कौन सा स्टॉक जो पहला कैप लगा और डबल हो सकता है? बिल्कुल, एसटीपीएल को आपने देखा होगा कि एसटीपीएल आज ऊपर का लॉक लगा। एसटीपीएल हम मुसलसल ₹5.5 से स्टॉप लॉस देके और उसको यानी तेजी करवा रहे थे। पहले 6.5-7 की तेजी करवाई, फिर लास्ट फ्राइडे और थर्सडे वाले दिन रिकमेंड किया गया था कि अब 7.5-8 होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि आज एसटीपीएल ₹8.22 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या ये डबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ₹6 से 5.5 से कॉल दी जा रही थी और 6 से लेके अब तक अगर हम देखें तो ₹8.22 का तो गेन कर चुका है। और इंशाल्लाह जो इसके टारगेट जनरेट होते हैं 8.75, 9.80 और ₹12, ये स्टेप बाय स्टेप यानी कि ऊपर जा सकता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जा सकता है और इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये डबल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यानी कमेंट्स के हवाले से, तो काफी सारे कमेंट्स है जिसमें यूबीएल के बारे में बताया गया। आपको याद होगा कि यूबीएल के बारे में हमने लास्ट फ्राइडे वाले दिन बताया था कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और यूबीएल तेजी करेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूबीएल में तकरीबन देखा जाए तो ₹17 और ₹18 का यानी कि इजाफा रहा यूनाइटेड यूबीएल के अंदर। और अभी भी अगर हम देखें यूबीएल को, तो यूबीएल अभी 360 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा है और मजीद रैली कर सकता है, 370 से लेके 400 तक भी जा सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें बीआईपीएल ने करेक्शन मुकम्मल कर ली है, 34 का स्टॉप लॉस है और 36 से लेकर 38 तक जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉमसन्स के बारे में देखा जाए अक्सर लोग टॉमसन्स बाय करते हैं और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए टॉमसन इस वक्त करेक्शन के फेज के अंदर है। 34 के करीब चल रहा है, 33.5 और 32 के दरमियान थोड़ा सा एक्यूमुलेट होने के बाद रिबाउंड कर जाएगा। करेक्शन 50% अपनी मुकम्मल कर चुका है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें मिलर ट्रैक्टर, टीबीएल और टीपीएल इंश्योरेंस, अगर हम मिलर ट्रैक्टर को देखें तो मिलर ट्रैक्टर इस वक्त देखा जाए तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और ₹550 स्टॉप लॉस बनता है और 580 से लेकर 600 तक जा सकता है। अच्छा, टीपीएल इंश्योरेंस की अगर हम देखें तो टीपीएल इंश्योरेंस भी आपका तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, ₹8.5 स्टॉप लॉस रखे और 9.5 से लेकर 10.5 तक यानी कि जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम टीबीएल को देखें तो टीबीएल इस वक्त जो टीबीएल का जो शेयर्स बनता है रिसेंटली ₹14 हुआ था, थोड़ी सी करेक्शन जनरेट की और 12.80-85 के करीब आ चुका है। 12 से लेकर 12.5 12.75 के दरमियान जमा होगा और दोबारा रैली स्टार्ट करेगा, 13 से लेकर 14 तक की रैली स्टार्ट करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिसमें यानी कि पाक टोबैको भी है, मारी भी है। मारी आपका एक्यूमुलेशन फेज के अंदर चल रहा है, किसी भी टाइम में अच्छी रैली कर सकता है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे थे। ऑक्टोपस तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, यानी कि 58 से 60 तक 62 तक जा सकता है। प्रेमा में अगर हम देखा जाए तो प्रेमा जो है वो आपका बनता है, प्रेमा अगर 40 यानी कि 6 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन कर लेता है, क्योंकि 46 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, इस वजह से बैक हो गया और अभी भी थोड़ा करेक्शन की साइड पर है। तो 44 का लेवल जैसे ब्रेक करेगा तेजी का ट्रेंड स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें पाक टोबैको के बारे में पूछा गया। तो पाक टोबैको अगर देखा जाए तो पाक टोबैको अभी थोड़ी करेक्शन कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली एक अच्छा हाई दिया था, थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद दोबारा ये रैली करेगा। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोशिश करेंगे उनका भी रिप्लाई करें। देखिए कल के दिन भी यानी कि ये स्टॉक्स चल सकते हैं। एसटीपीएल हो गया, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स भी हैं जैसे ट्रीट कॉर्पोरेशन, पीआईए, एसटीपीएल, थोड़ा सा अगर हम देखें तो सरले हो गया फार्मास्यूटिकल्स में,
इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से नो डाउट आपका बेहतरीन चल रहा है, थोड़ा हायर पे जाए, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली प्रॉफिटिंग करें, दोबारा एक मौका मिलेगा, सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करते रहें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरी जगह पे काम तो कर रहे हैं लेकिन सर्विस नहीं होती है। बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आके अब बेहतरीन सर्विस के साथ काम कर रहे हैं। वो क्लाइंट जो अब तक ट्रांसफर नहीं हुए, वो चाहे तो हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किस तरह एक हाउस से दूसरे हाउस में शिफ्ट होना है उसका तरीकाकार आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट और आप समझते हैं कि आपको स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर मिलनी चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस यानी अवेल होना शुरू हो जाएगी एक ईमेल को प्रोसेस को फॉलो करते हुए। जो क्लाइंट डायरेक्ट और स्पेशल डायरेक्ट अकाउंट खुलवा के स्पेशल ग्रुप में एंट्री करना चाहते हैं तो वो भी हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपका अकाउंट ओपन करेगी और स्पेशल ग्रुप में आपको डायरेक्ट एंट्री देगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। हमारा एक व्हाट्सएप फ्री चैनल बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरामैन बावनी, अल्लाह हाफिज़।